चलिए 1.1 कर लिया पूरा, आज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सेट पड़ेगी। वैसे तो सेट बहुत है, एक सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, लेकिन 1.2 में इन चार का ही जिक्र है, तो इन चार को ही कवर करेंगे। सबसेट वगैरह 1.3 में करेंगे, ठीक। अच्छा, एम्प्टी सेट, इसका एक और नाम होता है नल सेट, एक और नाम होता है वॉइड। नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, ठीक है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। जैसे सपोज एक सेट मैंने बनाया ए और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। या तो ऐसे लिख दो, या फिर ओनली इसको पूरे इसी चीज़ को, ये एक सेट है, ए एक सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, बेटा शांत, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। या तो ऐसे लिखो, या फिर ओनली 5 लिख दो, 5। ये 5 भी एक क्या है, हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू ऐसे 5, तो यहाँ 5 एक एलिमेंट माना जाएगा। जो करली ब्रेसेस के अंदर होता है उसको एलिमेंट माना जाएगा। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसका एक एलिमेंट, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ओनली 5 एम्प्टी है। या फिर ऐसे लिखो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है, ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हों, जैसे 1 2 3 4, ये फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमको पता होते हैं, तो वो फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो पता है लेकिन लास्ट एलिमेंट का कुछ नहीं पता, डॉट डॉट डॉट, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम में किसी ने ये पूछ लिया आपसे, एक सेट है ए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बताओ ये कौन सा सेट है, फाइनाइट। अभी बताया था मैंने कि फाइनाइट जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है तो फाइनाइट होता है। इसमें फर्स्ट और लास्ट पता है ना हमको, तो ये फाइनाइट में आएगा ये, ठीक है। हाँ, जिसमें डॉट केवल इतना होता तो ये इनफाइनाइट हो जाता, ठीक। अच्छा, एक आता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। तो पहले इक्विवेलेंट समझो। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट ऐसे दो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं उनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एन ए क्या होगा, एन ए का मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स, कितने 4। और एन बी क्या होगा, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 4। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर्स भी बराबर हों और एलिमेंट्स भी बराबर हों। जैसे एक सेट ए है 1 2 3 4 और एक सेट बी है 2 1 3 4, इसके अंदर ही 4 एलिमेंट्स और इसके अंदर ही 4 एलिमेंट, और इनके अंदर जो एलिमेंट वो भी इक्वल हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। तो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर दो सेट इक्वल का साइन लगा हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और एलिमेंट्स भी बराबर हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो वो इक्वल में नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, जैसे आपको किसी ने ये कहा कि बताओ भैया ये कौन सा सेट है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर। तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर, x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है। आप तुरंत बोलेंगे सर 1.1 1.2, लेकिन x किस में है,
और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये ए क्या हो गया, एम्प्टी सेट। क्या हो गया ये, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। या तो ऐसे लिखो या फिर, क्लियर है। तो जितने सेट लिखे थे इनके बारे में पता लग गया आपको। ये 1.2 में वैसे सेट तो और भी होते हैं, पावर सेट होता है, यूनिवर्सल होता है, सबसेट होता है, प्रॉपर होता है, बट 1.2 में इतने ही हैं। तो हम लोग 1.2 इंट्रो करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका, इसीलिए मैंने केवल 4 ही आपको बताए। तो चलो अब इसके हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, 1.2 के एग्जाम्पल। क्लियर है, चलिए अच्छा इनको चलो अब देखिए, रख दो यहीं पे रख दो। अब दो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 है जो इसमें पहला एग्जाम्पल है। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और समझो, अगर कोई रेनू ये कहता है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और एक है b 1 1 1 2 3 3 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ए और बी सेट इक्वल सेट है ये, यस और नो? यस, इक्वल हैं, क्योंकि बताया गया था अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट अगर 1000 बार भी रिपीट हो ना तो एक बार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो ये और ये इक्वल। ऐसा मत कहना कि सर इसमें 3 एलिमेंट हैं, सर इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, नहीं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इक्वल सेट में आएंगे ए और बी। चलो अब एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ये x - 1 और x - 2 0, क्या आपको ये बताना है फाइनाइट है यहाँ पे इनफाइनाइट है? तो x की वैल्यू एक बार क्या आएगी 1, एक बार क्या आएगी 2, तो 2 एलिमेंट्स हैं बस, तो फाइनाइट हो गए। तो सिंपल है। कह रहे हैं x² इक्वल्स टू 4 और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। देखो तो x की वैल्यू क्या आएगी ±√4, स्क्वायर जब भी हटेगा ±√4 आता है, तो x का आंसर आया +-2, लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, तो आंसर क्या आ गया +2। तो एक ही तो एलिमेंट है, तो फाइनाइट है ये। ऐसे ही कह रहे हैं कि 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आया 1/2। अब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर भाई साहब, तो क्या 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट क्या हो गया एम्प्टी सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता है। ठीक, अब आ जाओ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 और 7 11 13 17, ये तो जाते रहेंगे। तो ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट। कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड, x इज ऑड नंबर कितने? इनफाइनाइट। 1 3 5 7 9 11 11 ये सब क्या है? इनफाइनाइट। पक्की बात है, तो चेक कर लेंगे। ठीक है, अब कहते हैं इक्वल सेट। अब देखो चलो एग्जाम्पल 7, देखो ये सिंपल कंसेप्ट है। एग्जाम्पल 7 कह रहे हैं एक सेट है, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक b है, x सच दैट x की वैल्यू 5 से 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है, c है x - 5 इज इक्वल्स टू 0, d है x² इक्वल्स टू 25 और e है x² - 2x और -15 इक्वल्स टू 0। अब कह रहे हैं बताओ कौन से इसमें बराबर हैं और कौन से इसमें बराबर नहीं है। चलो अब देखो इधर। अच्छा a इक्वल्स टू 0, ये कौन सा सेट है? a को क्या बोला जाएगा? ए सेट को क्या बोला जाएगा? हैं? सिंगलटन, क्योंकि 0 यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसको 0 मत बोल देना या नल मत बोल देना, एम्प्टी सेट। ये क्या सिंगलटन, इसके एक एलिमेंट है। अच्छा ये बी में कितने एलिमेंट आएंगे? बी में बताओ। कह रहे x की वैल्यू 15 से बड़ी है, 5 से छोटी है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि x की वैल्यू 15 से बड़ी है और 5 से? इम्पॉसिबल। तो एक भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट। x - 5 इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर क्या आएंगे? x की वैल्यू क्या है 5 केवल। यहाँ पे x के अंदर कितने आएंगे? 2 +-5, तो +5 और इसके करो फैक्टर्स। पहले चलो पहले फैक्टर करते भाई साहब इसके। 5 × 15
तो x और फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर तो आते होंगे यार, तो x के दो आंसर आ गए, एक 5 और एक -3। तो ई सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए? -3 और 5, हमारे दो एलिमेंट आ गए इसके अंदर। क्लियर है? ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ये बताओ कौन कौन से इक्वल हैं। तो देखो इक्वल, देखो किसी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो बराबर है, तो देखिए जरा इक्वली तो हमको चेक करना है। कह रहे हैं फाइंड द पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वल सेट, और तो देखते हैं भैया। अच्छा ई क्या कह रहा है? ई, अच्छा ई में सुनो, जो ई में जो फैक्टर किया है ना, कह रहे हैं ई में ध्यान से पढ़ लो जरा कि जो आंसर है वो पॉजिटिव है, तो -3 हट जाएगा। क्या होगा? -3 हट, हमको केवल पॉजिटिव। अब देखो कौन सा इक्वल सेट लग रहा है? सी और ई, केवल सी के अंदर एलिमेंट 5 है और ई में एलिमेंट, तो सी और ई बराबर, कोई भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं एक्स सेट ऑफ लेटर एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लॉयल। तो एक्स के अंदर क्या है? एलॉय के, तो जिनका रिपीटेशन होता है उनको एक बार लिखते हैं, और बी में क्या है? लॉयल, तो LOYA। तो क्या ये बराबर है? देखो बिल्कुल बराबर भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो x और b क्या है? इक्वल। बिकॉज अभी कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिख देना ऑल द एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट, n बिलोंग्स टू इंटीजर और n स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर है और 4 से छोटी है। और b में क्या बोल रहे हैं? b में कि x² - 3x + 2। अब इनका आपको ये बताना है कि इक्वल है या नहीं। अब एक बात सुनो, जो n है वो यहाँ पे इंटीजर है, मतलब n की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि आंसर या तो 4 आए या 4 से छोटा है। तो देखो आप यहाँ पे -2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 और 2, बस यही तो रख सकते हो। क्यों? अगर आपने 3 रखा यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाएगा, -3 रखा तो भी बड़ा हो जाएगा। तो इस सेट में केवल इतने एलिमेंट्स आएंगे। और एक बात सुनो, ये x², x के आंसर कितने आएंगे? 2। अगर ये सॉल्व हुआ तो x के कितने आंसर आएंगे? 2। और यहाँ कितने x के आंसर? 5। तो क्या ये दो सेट बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। ये दोनों सेट कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। पक्की बात है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 आ रहे हैं और इसमें एलिमेंट 5 बराबर हो ही नहीं सकते। तो एग्जाम्पल सिंपल थे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। खुद सोचो यार, ऑड नंबर है और जिसके अंदर 2 से डिवाइड हो जाए, इम्पॉसिबल। एक भी एलिमेंट नहीं आ गया सेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि ऑड नंबर्स होते हैं और न कभी 2 से डिवाइड, और ये कह रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाए, एक भी नहीं आएगा। तो यहाँ तो केवल आपको डायरेक्ट बताना है ये नल सेट है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये बताओ कौन सा होगा? ये सिंगलटन होगा। क्यों? इवन भी है और प्राइम नंबर भी। ऐसा एक एलिमेंट है जिसका नाम है 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी, तो ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। थर्ड, x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 5 से छोटी है। देखो क्या कह रहे हैं? 5 से छोटी है और 7। यार ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी, इम्पॉसिबल। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट, या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर 5 लिख दो। फोर्थ कह रहे हैं y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल, इम्पॉसिबल। 2 पैरेलल लाइन पर एक पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है? कॉमन मतलब जो इस पर भी और इस पर भी, इम्पॉसिबल। हाँ, अगर एक के ऊपर एक होगी तभी तो पॉसिबल है, लेकिन वो तो क्या है? पैरेलल है, तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। 3 है एम्प्टी सेट हमारा। पीछे तो कोई एक अच्छा आंसर चेक करता रहेगा बस। सेकंड कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और नॉट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए देखिए, अच्छा
सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर, ईयर के जो मंथ है वो फाइनाइट है, हर किसी को पता 12 है, हर कोई बच्चा लिख देगा, तो ये फाइनाइट। सेकंड 1 2 3, अब देखो सुनो ये ऐसे लिखा गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जब डॉट 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 इनफाइनाइट, क्योंकि लास्ट टर्म हमको नहीं पता तो इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट। थर्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अब देखो पॉजिटिव ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट, 100 से बड़े हैं, 100 से बड़े हैं तो 101 102 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट। फोर्थ कह रहे थे सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर तो काउंट कर सकते हैं हम लोग, कि 2 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, ये क्या है, फाइनाइट है। क्लियर है? चलो थर्ड पे आता हूँ। कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहे हैं सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के ऐसी कितनी लाइन होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, इनफाइनाइट। देखो ये भी एक लाइन है, ये कई सारी लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस की क्या होंगी, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। सेकेंड द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पक्की बात 26 है, ये तो फाइनाइट है, इसमें क्या है, तो फाइनाइट है, सेकेंड मतलब फाइनाइट। कह रहे हैं सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कहाँ तक है, इनफाइनाइट। भाई साहब इनफाइनाइट हो जाएगा कि 5 बन जा 5 5, ये 5 के मल्टीपल तो लाइफ टाइम जाएंगे ये, ठीक है। फोर्थ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब सुनो यार, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो ये वाला क्या था हमारा, 5 का इनफाइनाइट। अब फोर्थ देखो सेट ऑफ एनिमल्स ऑफ लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल रहते हैं भाई उनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ये फाइनाइट होगा। क्यों, जब आदमी लोगों को काउंट कर सकते हो, एनिमल्स को भी, कहाँ इंसेक्ट वगैरह होते तो अलग चीज़ थी, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं, अगर आप काउंट करने पे आए तो काउंट कर सकते हो, फाइनाइट में आएगा ये। फिफ्थ द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजन, यस अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ऐसे सर्कल जो ऑरिजन से होते हुए जाते हैं, ऑरिजन ये रहा, यहाँ से होते कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट, एक ये चला गया, एक ये चला गया, और ये इनफाइनाइट जाते रहेंगे यार ऐसे, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, पीछे आंसर चेक करते रहना कोई बात है। चलो अब आ जाओ फोर्थ कह रहे हैं कि चेक करो कौन से ए और बी बराबर है, कौन से नहीं। यार ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो देखो अब पहला जो इन्होंने दिया है, ए के अंदर, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ए के अंदर क्या है, ए बी सी डी, और बी में भी क्या, ए बी सी डी आगे पीछे तो हैं, तो हैं तो ये इक्वल ए बराबर बी, यस और नो। सेकंड ए में है 4 8 12 16, इधर क्या है 4 8 16, अच्छा 18 आ गया। देखो जो 12 है ना वो बिलोंग करता है ए में, लेकिन 12 है वो बिलोंग नहीं करता बी में, तो ए और बी बराबर नहीं है। तो ए और बी क्या है, इक्वावेलेंट है। ए और बी क्या है, इक्वावेलेंट, बराबर तो नहीं है ये। थर्ड कह रहे हैं ए के अंदर है 2 4 6 8 10, और ये कह रहे हैं एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, हाँ दो थर्ड देखो, थर्ड में ए में दिया गया है 2 4 6 8 10, तो बी में देखो क्या आएगा, बी में कह रहे हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर और 10 के बराबर है, 10 से छोटे हैं। सही बात है भाई साहब, पॉजिटिव भी लगाया, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या आएगा 2 4 6 8, तो ये बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया, बराबर, ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। फोर्थ कह रहे हैं एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और बी में क्या है 15 भी आ रहा है। देखो अब 15 है वो 10 से डिविजल नहीं है। ए में कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 ये सब होना चाहिए। अब बी में क्या है 10 15 20 ये सब है, तो 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं ना, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, इक्वल है या नहीं है। तो देखो यार ए में फर्स्ट में क्या है, ए के अंदर एलिमेंट क्या 2 और 3। अब इसमें इक्वेशन क्या है x² + 5x + 6, इसके क्या होंगे फैक्टर, तो करो इसके फैक्टर। तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर तो कर सकते हैं हम लोग। x कॉमन आया, x प्लस 2, 3 कॉमन आया, x प्लस 2, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इनके निकालो, 0 तो क्या आएंगे -2 और -3। क्यों, अगर इसको रखोगे 0 के इक्वल यू विल गेट -2। यहाँ पे क्या +2, तो इक्वल तो नहीं है, ये एलिमेंट तो बराबर है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बट उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है लेकिन अंदर के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेकेंड पार्ट कह रहे फॉलो। अब फॉलो है ना, इसको लिखो FOL और W। बी में क्या है, WOL बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो देखो भैया चलो लिख देते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 8 12, बी के अंदर है 1 2 3 4, सी में है 4 8 12 14, और डी में है 3 1 4 2, ई में है -1 और 1 है। तो खैर ये बच्चों वाली चीज़ें, लेकिन बताना पड़ेगा कि सिंपल है, बट धीरे धीरे ये भी विकराल रूप धारण करेगा अपना। चलो अब देखो कौन से इक्वल है कौन से नहीं है। इसमें 2 4, पहले ए को उठाओ, पहले आप इसको ए को उठाओ, पहले ए को। 2 4 8 12 तो किसी में है 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ए तो किसी के बराबर नहीं है, ए को मारो गोली। अब उठाओ बी को, 1 2 3 4 और 1 ये रहे, है ना, तो बी किसके बराबर है, बी के, और बी किसी के बराबर नहीं। ठीक है, अब उठाओ सी को, 4 8 12 14 किसी के बराबर नहीं है सी, पक्की बात, तो सी को भी मारो गोली, हटाओ। ये तो हो गया। अब आ जाओ -1 1 -1 1, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ई और जी आपस में क्या है भाई साहब, इक्वल। 0 A 0 1, और कोई इक्वल नहीं, यहाँ पर बस 2 इक्वल है, ये और ये, बस ख़त्म। तो सिंपल है। कल पढ़ेंगे सबसेट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो आपको सिंपल लग रहा होगा, खैर है तो सिंपल ही ये, बट कंसेप्ट अब बढ़ेंगे धीरे धीरे इसके। चलो।